का विचार है मैं तो बाहर ही मंदिर बनाऊंगी, कबू घर को ना जाऊंगी। वो जैसी जाकी भावना तैसो तने सुहाए, सवे नीम करुओ लगे पर ऊंट प्रेम से खाए। और तुम आओ काम वो तुम जानो मैं तो काम हो तो सुन मैंने तो कर दो पूरो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आओ दो लाइन बोल लेते हैं, फिर थोड़ा सा समय रहा है। हरिचंद्र महाराज की कथा में ये ज्ञान होगा कि हमें दान कैसा और धर्म के प्रति किस प्रकार खड़े रहना चाहिए। हो तेरी प्रथा उमरिया जाते हैं, अरे तेरी प्रथा उमरिया जाती है। ले गुर से ले लगाए मानस दे नाम अरे ले गुर से प्रेम बढ़ाए मानस दे तो नाम ये तेरी प्रथा उमरिया जाती है, तेरी प्रथा उमरिया जाती है। गुर से प्रेम बढ़ाए मानस गई तुम्हें नाम ले, गुर से मानस गई भैया नाम ले। की माया के जाल में फंसी की माया के जाल में, फंसी की माया के जाल में, फंसी की माया के जाल में। प्रभु को तो बुलाए मानस दे तुम्हें ना मिले। कबीर साहब कहते ही गुरचरण वंदना कर लिए, गुरचरण वंदना कर लिए। मात पिता गुरु मित्र को ध्यान रखना, मात पिता गुरु मित्र को जो नर लात लगाते हैं, अंधा बहरा लूला लंगड़ा कोड़ी होकर के 7 जन्म दुख पाते हैं। वो लोग जो घर में माता पिता गुरु और मित्र के साथ में धोखा करते हैं, इन्हें लात लगाते हैं, वो 7 जन्म तक भटकते रहते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते। इसीलिए कहना है
गुर चरण वंदना कर लिए, गुर चरण वंदना कर लिए। ए तेरा जन्म सफल जाए मानुष देत नाम में, जन्म सफल जाए मानुष देत नाम में। गुरुओं की सेवा करने से, गुरु वाणी मानने से जीवन सफल हो जाता है। और उससे भी और सुख चाहिए, धनवान बनना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। तो एक काम करना, क्या? तू माता पिता की सेवा करिए, ये बात पुरुषों के लिए नहीं है, ये बात माता बहनों के लिए भी है। बेटी भी पिता के लिए बच्चा हुआ करती है और बेटा भी बच्चा है, अधिकार दोनों का है। काय को 5 रुपया दे दूं? मिनटे हम पे कहे मिनटे, तो ठीक है चले जाओ भैया, मैं क्या करूं? तुम कल से गैया अपनी यहीं ले आओ, तब बात बनेगी। तू माता पिता की सेवा करिए, तू माता पिता की सेवा करिए। मत ना दुख इनका तुम दियो, मत ना दुख इनका तुम दियो। मान संगीत नाम में, मान संगीत नाम में। भैया धन माया सब यही रह जाएगो, धन माया सब यही रह जाएगो। ये तेरे संगत छूना ही जाएगो, तेरे संगत छूना ही जाएगो। तेरे धर्म ही साथ निभाए, मानुष फिर ना मिले। धर्म ही साथ निभाए, मानुष फिर ना मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्म पर चलने वाले महाराज, उनकी पत्नी जो है वो धर्म के प्रति पति की सेवा में लगी रहती है, पति को परमेश्वर समझती है। महाराज ने कहा तुम मेरे साथ बिकने को तैयार हो? रानी ने कहा बिल्कुल। तीनों प्राणी बिकने के लिए चले हैं। आधी रात के समय विश्वामित्र महात्मा के साथ विश्वामित्र आगे आगे जा रहे हैं, पीछे महाराज हरिश्चंद्र हैं, उसके पीछे रानी तारा अपने पुत्र को साथ लेकर के जा रही हैं। जेठ का महीना, आधी रात के समय महाराज जो थे वो लेकर के चले हैं, अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया और धीरे 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 आगे बढ़ते हुए चले। सारी रात हो गई, सवेरा हुआ, कड़ी धूप पड़ने लगी है, दोपहर हो गया। चलते चलते आज रानी तारा के घुटनों तक सूजन आ जाती है। लोगों बाहर इस समय कहाँ एक राजा थे, आज धर्म के लिए चले हैं, लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखा रहे हैं।
हरिश्चंद्र महाराज रानी तारा को साथ लेकर के चले हैं। जो रानी तारा कभी मखमल के गद्दों से नीचे कदम नहीं रखा और धर्म के लिए रानी तारा आज बेचारी जाती चली जा रही है। घुटनों तक उसके सूजन आ गई है। रानी तारा का पुत्र रोहित प्यास के कारण व्याकुल हो रहा है, मुंह सूख रहा है, मां से कह रहा है मत जल पिला दो। रानी तारा ने कहा बेटा थोड़ा सब्र करो। मां समझाती हुई चली है, पुत्र को लेकर के आगे बढ़ी। पुत्र प्यास के कारण व्याकुल हो रहा है, बेहोशी आ गई। बेहोशी आने के बाद पुत्र जमीन पर गिर गया और जमीन पर जब बेटा गिरा है मैया के आंखों से आंसू भरे आए। एकदम पुत्र के ऊपर गिर पड़ी। बेटा ये क्या हुआ मेरे लाल, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। अपने पति से रानी तारा आवाज लगाती बोली श्रीमन श्रीमन मुझे लगता है मेरा बेटा खत्म हो गया, मुझे लगता है मेरा बेटा खत्म हो गया, एक बार तो मेरे बेटे की तरफ देखो। रानी तारा रोती हुई बोली श्रीमन श्रीमन अरे सैया छाया मेरे से आंसू। रानी तारा पुत्र के ऊपर बिलख रही है। हरिश्चंद्र से रो करके बोली है ना ये क्या हुआ, मुझे लगता है मेरा बेटा खत्म हो गया। आंखों में आंसू आने लगी। अपने पति के पैर पकड़ती हुई रानी तारा बिलखने लगी है। श्रीमन श्रीमन ये क्या हुआ, मेरा इकलौता ही बेटा था, मेरा इकलौता ही बेटा था। पानी मांगते मांगते बेटा बेहोश होकर के गिर गया। मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया। श्रीमन आंखों में आंसू भर के अपने पति से बोली सैया एक छाया मेरे से प्यास रे बुझा रानी तारा बेटे को निहार करके पति के पैर पकड़ लेती है। इस परदेश में श्रीमन मेरा अब कोई नहीं है, एक बेटा था। लोगों एक मैया परदेशों के बीच में अकेली हो, जिसके बच्चे की हालत बेहोशी में हो जाए तो मैया को भला धीरज बनाने वाला कौन है। आंखों में आंसू भर के रानी तारा हरिश्चंद्र से रोती हुई बोली श्रीमन ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मुझे लगता है मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया। सैया ने छाया मेरे से पापी व्यक्ति की प्यास हो जाए। सजना छाया मेरे से हरिश्चंद्र ने जब सुना है
रानी तारा के मुख से ये वचन हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू निकलने लगे। तारा तारा सब्र करो बेटे को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और तुम पानी की बात कहती हो, पानी पीना तो बहुत दूर है, पानी को देखना भी हम लोग नहीं चाहते। क्यों? हमने ये सब कुछ एक महात्मा जी को दान कर दिया है और हमारा धर्म यही कहता है कि जो वस्तु मैंने दान कर दी है ना, उसे खाना पीना और उसके ऊपर अधिकार जमाना ये महापाप माना गया है। इसलिए देवी अब चाहे तो बेटा मर जाए, चाहे भले ही तुम मर जाओ, भले ही चाहे हम मर जाए, पानी पीना तो दूर देख भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते। इसलिए मेरी बनी बनाई बात मती बिगाड़े रानी, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी रजधानी। हरिश्चंद्र रानी तारा से बोले, तारा मेरी बनी बनाई बात के मती बिगाड़े रानी, कछु थोड़ी रह गई से हमारी रजधानी। जो हम खावे राज्य में खाना और वो सिर पाप चढ़े वो मन माना, ओए धर्म की हानि कछु थोड़ी रह गई से हमारी रजधानी। की कुमर को गोद आंगे की शीतल लहरी, तारा लगी रोहित को गोद आंगे की शीतल लहरी। उठाए लरी प्यारी लती लला को गोदन कराए किसी लरी, तारा लती कुमर को गोदन आगे किसी लरी। रानी तारा से हरिश्चंद्र ने कहा, पुत्र के ऊपर हवा का जब झकोरा दिया है तो पुत्र बेहोशी से कुछ समय के बाद जगता है। पुत्र को साथ लेकर के रानी तारा हरिश्चंद्र फिर आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र पानी के लिए पुनः पूछते हैं, तीनों प्राणी मना कर देते हैं। धीरे धीरे ये काशी नगरी में पहुंच जाते हैं, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान बताया जाता है शास्त्रों में। उसे ये काशी में पहुंचे, आवाज लगाई है, अरे काशी के लोगों, यहाँ 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। यदि किसी को पुरुष की जरूरत है तो 20 भार सोना, किसी को नारी की जरूरत है तो 20 भार सोना, और एक बच्चा भी साथ में, उसी का मूल्य यही है 20 भार सोना। ये आवाज लगाई है, काशी में बहुत लंबी सी भीड़ लग गई है, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं, दुनिया देखने वाली है। और लोग तरह तरह की बातें करते, बाजी बा इतना जवान हट्टा कट्टा सा एक नारी और बच्चे को बेचने आया। आहा, कोई लेने वाला नहीं है।
हरिचंद्र से विश्वामित्र ने कहा, भाई तुम्हें कोई लेने वाला नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, अब कैसे हमारा दान देंगे आप। हरिचंद्र कहने लगे, भगवान अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास अब देने के लिए भला रहा भी क्या, ये शरीर बाकी था, इसे भी हम बेचने के लिए तुम्हारे साथ में चले आए, अब कोई लेने वाला नहीं आ रहा है श्रीमन, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। विश्वामित्र फिर आवाज लगाते, उसी बीच में एक वाल्मीकि समाज से कालू नाम का पुरुष आता है, हरिचंद्र का मोल करता है, 20 भार सोना देकर के हरिचंद्र को हाथ में ले लेता है। हरिचंद्र चले हैं, रानी तारा ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया, श्रीमन आप पहले हमें बेच दे, जब तक आप हमें नहीं बेचेंगे तब तक बाबा जी का कर ज्यादा नहीं होगा, और हमसे पहले तुम चले गए तो हमारे ऊपर इन बाबा जी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पत्नी तुम्हारी हूं। हरिचंद्र महाराज ने काली से कहा है, भैया थोड़ा समय दीजिएगा, हम अपनी पत्नी को पहले बेच दें, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हरिचंद्र महाराज ने इंतजार किया है। वैसे प्रमाण तो बहुत मिलते हैं कि वहां पर वैश्याएं भी आई हैं। भगवान ने उस पतिव्रता नारी का धर्म बचाने के लिए नारी ने प्रभु से विनती की है, तो माया रूपी ततैयों के द्वारा वैश्याओं को भगाया गया। भगवान की स्वयं कृपा ऐसी हुई है कि वहां एक ब्राह्मण का आना हुआ, ब्राह्मण के द्वारा रानी तारा और पुत्र रोहित को खरीदा गया। इधर रानी तारा पुत्र रोहित ब्राह्मण के साथ चले हैं, उधर महाराज हरिश्चंद्र कालू के साथ में चले हैं। और जब चले हैं एक दूसरे ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, तुम जा रहे हो? हाँ। तारा कहने लगी, श्रीमन अपना ख्याल रखना, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता इतने दिनों का था, तुम जा रहे हो? हाँ। ध्यान रखना, धर्म को कभी पीठ मत दिखाना, इस धर्म के लिए हम और तुम दोनों विदेशों में बिक गए, श्रीमन पीठ मत दिखा देना। रानी तारा से हरिचंद्र ने कहा है, देवी तुम अपना ख्याल रखना। और हरिचंद्र का हाथ रानी तारा के हाथों से छूट गया, एकदम रानी तारा के आंखों में आंसू आ गए। श्रीमन अब पता नहीं कौन सा दिन होगा जब हम तुमसे मिलूंगी, अब हम और तुम यहां से जुदा हो रहे हैं। श्रीमान एक बार तो रुक जाओ, कि जरा देर ठहरो, और तमन्ना यही है, बोली अभी हमने जी भर नहीं है, अभी हमने जी भर नहीं है। रानी तारा अपने पति का हाथ में लेती हुई, और इधर पति का हाथ तारा के हाथों से छूट गया है। सो रानी तारा से पति जुदा हुआ। तारा रो करके बोली, श्रीमन श्रीमन जरा देर ठहरो, अरे तमन्ना यही है, अरे अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तारा का हाथ हरिचंद्र के हाथों से छूट गया, दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। ये मजबूरियां थी।